कोनोहा की उस धूप भरी दोपहर में सब कुछ आम सा लग रहा था, पर इटाची उचिहा और किसमे का गांव में आना एक नए तूफान का इशारा था। इटाची जब वहां आया तो उसका इरादा सिर्फ डांजो और इल्डस को एक वार्निंग देना था कि वो अभी भी जिंदा है और सासुके को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसने दूर से देखा कि गांव की सिक्योरिटी कितनी कमजोर है और नारुतो कितना लापरवाह है, तो उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया। उसने रियलाइज किया कि अकात्सुकी किसी भी वक्त इस बच्चे को आसानी से कैप्चर कर सकती है और नाइन टेल्स पावर को उनके डार्क इरादों के लिए यूज कर सकती है। जिराया के वहां होते हुए भी इटाची को कोनोहा की प्रोटेक्शन पर भरोसा नहीं रहा। देन उसने एक ऐसा एक्सट्रीम डिसीजन लिया जिसने शिनोबी हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात जब पूरा गांव शांति से सो रहा था, इटाची बिना कोई आहट किए चुपचाप नारुतो के कमरे में दाखिल हुआ। नारुतो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रहा था और तभी इटाची ने अपने मांगी के शारिंगन का इस्तेमाल करके नारुतो को एक गहरे गेंजुत्सु में डाल दिया। इस गेंजुत्सु के अंदर इटाची ने नारुतो को अकात्सुकी का असली लेवल का खतरा और शिनोबी दुनिया की डार्क सच्चाई दिखाई। उसने नारुतो को क्लियर किया कि कोनोहा में रहना उसके और गांव दोनों के लिए मौत को बुलावा देना है। गेंजुत्सु के उस टेरिफाइंग इल्यूजन से बाहर आने के बाद नारुतो बुरी तरह से घबराया हुआ था, पर उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी डेप्थ और समझदारी आ चुकी थी। वो पूरी तरह समझ गया था कि अगर वो गांव में रुका तो पेन और बाकी मेंबर्स उसके दोस्तों की जान ले लेंगे, और इसलिए भारी दिल के साथ वो बिना किसी को बताए नारुतो ने अपनी पहचान वाली ऑरेंज जैकेट वहीं जमीन पर छोड़ी और रात के घने अंधेरे में इटाची के साथ निकल गया। अगली सुबह कोनोहा में हाहाकार मच गया। सुनाटे और जिराया समझे कि अकात्सुकी ने अपना प्लान अंजाम दे दिया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही चल रही थी। गांव से बहुत दूर बॉर्डर्स के पास एक गुप्त हाइड आउट में इटाची ने फाइनली नारुतो की ट्रेनिंग शुरू की। इटाची का सिखाने का तरीका जिराया या काकाशी से बिल्कुल अलग और ब्रूटल था। सबसे पहले इटाची ने नारुतो की लाउड आवाज और उसके इम्पल्सिव नेचर को पूरी तरह से खत्म करना शुरू किया। तुम्हारा शोर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है नारुतो, इटाची ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा। देन उसने नारुतो को शैडोज में ब्लेंड होना, इमोशंस को दबाना और अपने दुश्मनों को शांति से एनालाइज करना सिखाया, जिससे नारुतो का एक नया और खतरनाक रूप आकार लेने लगा। समय तेजी से बढ़ने लगा और इटाची की कड़ी निगरानी में नारुतो एक बिल्कुल अलग ही निंजा बन चुका था। उसका बचपना और लापरवाही पूरी तरह से जा चुकी थी और उसके अंदर की आग अब एक शांत और डेडली ज्वाला में बदल चुकी थी। इटाची ने उसे सिखाया कि क्लोन्स को सिर्फ ब्लाइंडली अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि बैटलफील्ड पर इंफॉर्मेशन गैदर करने और दुश्मन को साइकोलॉजिकल धोखा देने के लिए कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी नारुतो के अंदर बैठा नाइन टेल्स यानी कुरामा। कुरामा हमेशा उचिहा क्लैन के शारिंगन से नफरत करता था और इटाची को देखते ही वो गुस्से से पागल हो जाता था। लेकिन इटाची ने एक अलग अप्रोच ली। उसने अपनी मांगी के शारिंगन का इस्तेमाल कुरामा को फोर्स करने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने नारुतो के माइंड स्केप में डायरेक्टली इंटर करके कुरामा से एक डायरेक्ट डील की। उसने कुरामा को मादर का थ्रेट और अकात्सुकी के असली प्लान प्रोजेक्ट सुकिनोमी के बारे में डिटेल में समझाया और बताया कि अगर वो दोनों साथ नहीं आए तो कुरामा का वजूद हमेशा के लिए एक स्टेचू में कैद हो जाएगा। कुरामा इस कड़वी सच्चाई को जानता था और इसलिए अपने खुद के सर्वाइवल के लिए उसने आखिरकार नारुतो के साथ मिलकर अपनी पावर शेयर करना शुरू किया। इस नए अलायंस की वजह से नारुतो ने अर्ली स्टेज में ही एक डार्क और क्रिम्सन चाक्रा मोड मास्टर कर लिया था। कुछ सालों की इस एक्सट्रीम और सीक्रेट ट्रेनिंग के बाद आखिरकार नारुतो की नई ताकत को टेस्ट करने का सही वक्त आ गया था। एक दिन जब इटाची और नारुतो एक इंटेलिजेंस मिशन के दौरान एक घने जंगल से गुजर रहे थे, तब उनका सामना अचानक अकात्सुकी के दो सबसे डेंजरस मेंबर्स हिडान और कागुजू से हो गया। हिडान और कागुजू ने जिंजुरी को देखते ही पहचान लिया और उस पर तुरंत एक साथ अटैक कर दिया। लेकिन इस बार का नारुतो वो पुराना शोर मचाने वाला और बिना सोचे समझे रस करने वाला बच्चा बिल्कुल नहीं था। उसने उनके पहले अटैक को स्मूथ तरीके से डॉज किया और बिना एक भी शब्द बोले अपनी आंखों में एक कोल्ड कैलकुलेटिंग स्टेयर के साथ अपनी पोजीशन होल्ड की। देन उसने अपने नए सीखे हुए शूरिकेन जुत्सु और इटाची के सिखाए गए डेडली फेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किया। हिडान अपनी स्काइथ लेकर नारुतो की तरफ पागलों की तरह दौड़ा, पर नारुतो ने उसके ब्लाइंड स्पॉट्स को तुरंत पहचान कर उसकी स्काइथ को उसी के खिलाफ यूज कर दिया। वो इतनी तेजी और एब्सोल्यूट खामोशी से मूव कर रहा था कि कागजू जैसा सदियों पुराना और एक्सपीरियंस शिनोबी भी उसकी मूवमेंट और एडवांस टैक्टिक्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। इटाची दूर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर शांति से खड़ा ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और उसके चेहरे पर एक स्लाइट सेटिस्फैक्शन थी, क्योंकि उसने सच में एक अनटचेबल और परफेक्ट शिनोबी तैयार कर दिया था। जब नारुतो ने हिडान और कागजू को धूल चटाई, तभी एक और बुरी खबर उनके पास आई कि अकात्सुकी का लीडर पेन अपने पूरे फोर्स के साथ कोनोहा पर भीषण अटैक कर रहा है। कोनोहा की सिक्योरिटी पूरी तरह से टूट चुकी थी और सुनाटे सहित सारे निंजा अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे, पर पेन की गॉड लाइक पावर के आगे सब
बेबस थे। देन इटाची ने नारुतो की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसको तुरंत परमिशन दे दी कि अब सही वक्त आ गया है अपने गांव वापस लौटने का। जैसे ही नारुतो वहां पहुंचा उसने देखा कि पूरा कोनोहा एक मैसिव क्रेटर में बदल चुका है और चारों तरफ सिर्फ मौत और गहरी बर्बादी का सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस भयानक नजारे को देखकर भी नारुतो के चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक कोल्ड फोकस था। उसने एक नया डार्क क्लोक पहना हुआ था और उसकी एंट्री एकदम शांत और टेरिफाइंग थी। पेन ने जिंजुर्गी को अपने सामने देखकर सोचा कि उसका मिशन आसान हो गया, पर वो शख्स ये बिल्कुल नहीं जानता था कि ये नारुतो इटाची के साए में तराशा गया हथियार है। पेन ने तुरंत अपने शिबाकु टेंसे और सिंडर टेंसे अटैक से नारुतो पर हमला किया, पर नारुतो ने इतनी स्पीड से डॉज किया कि पेन को समझ ही नहीं आया। नारुतो इस बार ब्लाइंड रेज में नहीं था और उसने कुरोमा की पावर को एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ कंट्रोल किया हुआ था। नारुतो ने इटाची की तरह एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बनकर अपने शैडो क्लोन्स के जाल बिछाया, जिसे उसने पेन के हर एक पाथ को अलग थलग कर दिया। जब पेन ने नारुतो को कैप्चर करने की कोशिश की तब नारुतो ने एक सूटल गेंजुत्सु ब्रेक का यूज किया, जो उसने इटाची से दिन रात मेहनत करके सीखा था। लेकिन पेन अपनी हार इजीली मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक मैसिव चाक्रा ब्लास्ट नारुतो पर फायर किया। ठीक उसी पल इटाची वहां अचानक प्रकट हुआ और उसने अपने सुसनो के याटा मिरर आगे कर दिए, जिससे अटैक कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। दोनों मास्टर और स्टूडेंट एक साथ खड़े थे और उनकी प्रेजेंस बैटलफील्ड पर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि नागाटो भी दूर बैठा इस टेरिफाइंग चाक्रा को फील कर रहा था। आखिरकार नारुतो ने एक परफेक्ट रासन सुरिकेन से पेन का अस्तित्व मिटा दिया था। पेन के खत्म होते ही पूरे कोनोहा गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। गांव वालों ने देखा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब जमीन पर पड़ा था और उन्हें बचाने वाला नारुतो अब पहले जैसा लाउड और शोर मचाने वाला नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक डेंजरस कोल्डनेस थी और उसके ठीक बगल में खड़ा इटाची उचिहा सबके लिए एक और बड़ा झटका था, जिसे सब एक ट्रेडर मानते थे। सुनाटे, ककाशी और बाकी निंजा तुरंत अपने कुनाई निकाल कर उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़े, लेकिन नारुतो ने आग झपकाने से पहले वहाँ टेलीपोर्ट होकर अपना हाथ आगे किया और उन्हें वहीं रोक दिया। उसने गाँव वालों को बहुत अथॉरिटी भरे शब्दों में बताया कि अगर इटाची की सीक्रेट ट्रेनिंग न होती तो अब तक आकात्सुकी का शिकार बन चुका होता और कुरामा हमेशा के लिए छीन लिया जाता। देन इटाची ने आगे बढ़कर सुनाटे को एक बहुत बुरी और भयानक खबर दी। उसने बताया कि पेन सिर्फ एक छोटा सा प्यादा था और असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उचिहा मादरा है, जो जल्दी पूरी दुनिया को अपने इल्यूजन में कैद करने वाला है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और उन्हें समझ आ गया कि अभी खतरा बिल्कुल टला नहीं है। पर इस बार कोनोहा बिल्कुल कमजोर नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद आयरन कंट्री में कागे समिट बुलाई गई और उस नकाब पोस्ट मादर ने ओपनली 4 ग्रेट निंजा वार का ऐलान कर दिया। दुनिया भर के सिनोबी अपने सारे मतभेद बुलाकर एक साथ मिलकर एलाइड सिनोबी फोर्सेस बना रहे थे। पर इस बार नारुतो को किसी सेफ टर्टल आइलैंड पर छुपाने का कोई प्लान नहीं बना। इटाची और गारा ने बाकी कागेस को पूरी तरह कन्विंस किया कि नारुतो अब कोई आम जिंजुर्की नहीं है जिसे गार्ड किया जाए, बल्कि वो इस वार की सबसे बड़ी ताकत है। वार शुरू होते ही व्हाइट जेसु की मैसिव फौज और काबूटो की रीएनिमेटेड निंजाज ने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही नारुतो और इटाची की जोड़ी एक साथ बैटलफील्ड पर उतरी, दुश्मनों की पूरी आर्मी के बीच एक खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। नारुतो ने कुरोमा के चाक्रा मोड को इटाची की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की वजह से एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ मास्टर कर लिया था और उस पर उसका इटाची जैसा शार्प टैक्टिकल माइंड यूज लिटरली अनस्टॉपेबल बना रहा था। देन उसने अपने शैडो क्लोन्स को हर एक एलाइड डिविजन्स की मदद के लिए भेज दिया और ये क्लोन्स ब्लाइंडली रश करने के बजाय एक दूसरे के साथ साइलेंटली और परफेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे थे। दोनों मास्टर और स्टूडेंट एक इनविंसिबल टीम बन चुके थे। युद्ध के मैदान में हालात अब और भी ज्यादा खराब हो गए जब काबूटो ने एडो टेंसे का इस्तेमाल करके पुराने कागज और मरे हुए अकात्सुकी मेंबर्स को जिंदा कर दिया। हर तरफ खौफ और तबाही मची थी, पर नारुतो और इटाची का फोकस बिल्कुल क्लियर था। उनका अगला सामना रीएनिमेटेड नागाटो से हुआ, जिसके पास अपनी पूरी ताकत वापस आ चुकी थी और वो काबूटो के कंट्रोल में था। नागाटो ने तुरंत अपने डेंजरस रेनेगान जुत्सु से उन दोनों पर एक मैसिव अटैक किया, लेकिन नारुतो ने इटाची के सिखाए हुए इवेजन टेक्निक्स और कुरामा के चाक्र का यूज करके उस डेडली अटैक को इजिली डॉज कर लिया। इटाची ने अपनी मांगी के शानिंगन और अमातेरासु का इस्तेमाल करके नागाटो की मूवमेंट्स को लॉक किया और ठीक उसी वक्त नारुतो ने पीछे से आकर एक परफेक्ट रासेंगानी स्ट्राइक लैंड किया। दोनों के बीच का कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन इतना सीमलेस था जैसे वो सालों से एक ही टीम में लड़ रहे हों। नागाटो की इमेंस गॉड लाइक पावर के बावजूद उन दोनों की जॉइंट स्ट्रेटजी के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिरकार इटाची ने अपने तोत्सुका ब्लेड से नागाटो को हमेशा के लिए सील कर दिया। नागाटो को सील करने के बाद उन्हें लगा कि वार का रुख उनके फेवर में बदल रहा है, पर तभी आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। दूसरे बैटलफील्ड पर जहां गारा और शिनोबी फोर्सेस लड़ रहे थे, वहां असली उचिहा मादर रीएनिमेट हो चुका था। मादर के ओवरवेलमिंग चाक्रा को फील करके नारुतो और इटाची दोनों के चेहरे पर एक गहरी टेंशन आ गई। मादर ने आते ही पूरी आर्मी को तबाह करना शुरू कर दिया और अपने रिनेगान का यूज करके आसमान से एक मैसिव मीटियोर जमीन पर गिरा दिया। ये भयानक नजारा देखकर सबकी उम्मीदें टूटने लगी थी, लेकिन ठीक उसी पल एक गोल्डन फ्लैश और क्रिम्सन ऑरा के साथ नारुतो वहां पहुंचा और उसके साथ इटाची अपने परफेक्ट सुसनों के साथ लैंड हुआ। नारुतो ने पैनिक नहीं किया, बल्कि कामली अपने क्लोन्स को
कोऑर्डिनेट किया। देन नारुतो ने अपने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब और इटाची ने यासाका मागाटामा का एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बनाया और उस गिरते हुए मीटियोर पर ठीक सेंटर में फायर कर दिया। दोनों की जॉइंट पावर से वो मीटियोर हवा में ही चकनाचूर हो गया। मादर ने जब इस डेंजरस डुओ को देखा तो उसके चेहरे पर एक इविल मुस्कान आई। मादर ने हंसते हुए अपना परफेक्ट सुसुनो एक्टिवेट कर लिया और उसकी विशाल तलवार के एक ही वार से पूरा पहाड़ 2 हिस्सों में काट दिया। ये डिवास्टेटिंग ताकत देखकर एलाइड फोर्सेस शिनोबी के एकदम हिम्मत ही पूरी तरह टूटने लगी थी। पर नारुतो और इटाची अपनी जगह पर एकदम शांति से खड़े रहे। इटाची ने तुरंत अपने सुसुनो को आगे किया और मादर के अगले जानलेवा अटैक को अपने याटा मिरर से ब्लॉक कर लिया। लेकिन मादर इस रोक टोक से रुकने वाला नहीं था और उसने तुरंत वुड स्टाइल का भयानक जुत्सु यूज करके उन दोनों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। देन नारुतो ने अपनी स्पीड का कमाल दिखाया और कुरोमा के क्रिम्सन चाकरा मोड को अपने पीक पर पुश कर दिया। उसने बिना कोई आवाज किए सैकड़ों शैडो क्लोन्स बनाए, पर वो सब अलग अलग दिशाओं में ब्लाइंडली भागने के बजाय एक परफेक्ट मिलिट्री फॉर्मेशन में अटैक करने लगे। हर एक क्लोन अपनी जगह पर इटाची द्वारा सिखाई गई एडवांस टेक्टिकल मूवमेंट्स का यूज कर रहे थे और उन्होंने मादर के वुड स्टाइल क्लोन्स को एक एक करके सिस्टमैटिकली खत्म करना शुरू कर दिया। मादर को अब रियलाइज हो रहा था कि ये नारुतो कोई आम बच्चा नहीं है। युद्ध के इस भयानक दौर में इटाची का तेज दिमाग कंटिन्यूअस चल रहा था और उसने जल्द ही रियलाइज कर लिया कि जब तक ईडो टेंसेई जुत्सु एक्टिव है मादर को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और नारुतो की तरफ देखा। इटाची ने शांत आवाज में बताया कि वो इस जुत्सु को कास्टर यानी काबुटो को रोकने जा रहा है, पर इसका सीधा मतलब था कि नारुतो को कुछ देर के लिए मादर जैसे राक्षस को अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन नारुतो के चेहरे पर डर का एक छोटा सा भी निशान नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरी डिटर्मिनेशन थी और उसने इटाची की तरफ देखकर एक कॉन्फिडेंट नोट दिया। देन इटाची अपनी ब्लाइंडिंग स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से काबुटो की सीक्रेट लोकेशन की तरफ निकल गया। अब मैदान में सिर्फ नारुतो और मादरा बचे थे और मादरा ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक मैसिव फायर स्टाइल जुत्सु तुरंत रिलीज कर दिया। नारुतो ने अपनी पोजीशन होल्ड की और बिना घबराए कुरोमे की पावर का यूज करते हुए एक विशाल चाक्रा शील्ड बना ली, जिससे पूरी अलाइड फोर्सेस बच गईं। मादरा ने जब देखा कि इटाची वहां से जा चुका है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने सोचा कि अकेले इस लड़के को कुचलना बहुत आसान होगा। उसने बिना वक्त बर्बाद किए अपने सुसुनो की विशाल तलवार से नारुतो पर एक डायरेक्ट और डेडली वार किया। लेकिन नारुतो वहां पर जमीन पर जमकर खड़ा रहा और उसने अपनी आंखों से मादरा की हर एक छोटी मूवमेंट को आसानी से रीड कर लिया। जैसे ही तलवार उसके पास पहुंची नारुतो ने एक परफेक्ट टाइम सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया और मादरा के ठीक पीछे प्रकट हो गया। पर मादरा भी कोई आम निंजा नहीं था। उसने तुरंत पलट कर अपना उचिहा रिफ्लेक्शन फैन आगे कर दिया। देन नारुतो ने गुस्से या जल्दबाजी में अटैक करने के बजाय इटाची की तरह एक मास्टर फेंट खेला। उसने अपने क्लोन्स को आगे भेजा जो सिर्फ भ्रम थे और खुद शैडोज के अंदर छिपकर एक पॉइंट ब्लैंक रासन शूरिकेन चार्ज करने लगा। मादरा इस टैक्टिकल अप्रोच से थोड़ा हैरान जरूर था और उसे पहली बार किसी और में हाशिरामा के बाद एक असली चुनौती नजर आ रही थी। दोनों के बीच की ये टक्कर बैटलफील्ड पर एक भयानक तूफान ला चुकी थी। दूसरी ओर घने अंधेरे गुफा के अंदर इटाची आखिरकार काबुटो के सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच गया था, जहां से वो पूरी वार को कंट्रोल कर रहा था। काबुटो अपने नए ड्रैगन सेज मोड के घमंड में था और उसने लगातार कई जहरीले और खतरनाक अटैक्स इटाची पर लॉन्च कर दिए। लेकिन इटाची का दिमाग हमेशा अपने दुश्मन से 10 कदम आगे चलता था। उसने काबुटो के फिजिकल अटैक्स को डॉज किया, पर उसे जल्दी समझ आ गया कि काबुटो को फिजिकली हराना इस जुत्सु को रोकने का रास्ता नहीं है। देन इटाची ने अपनी आंखों की आखिरी ताकत को जगाया और उचिहा क्लैन के सबसे अल्टीमेट और फॉरबिडन गेंजुत्सु इज़ेनामी एक्टिवेट कर दिया। काबुटो अपने ही माइंड के एक एंडलेस लूप में पूरी तरह से कैद हो गया और उसकी पूरी बॉडी जमीन पर बट बनकर पड़ गई। इटाची ने तुरंत उसके हाथों से हैंड साइन बनवाए और ईडो टेंसेई जुत्सु को हमेशा के लिए रिलीज कर दिया। बैटलफील्ड पर असर तुरंत दिखाने लगा और सारी एनिमेटेड निंजास की आत्माएं राख में बदलकर हवा में उड़ने लगी। मादर को भी ये झटका महसूस हुआ, पर उसने अपनी गॉड लाइक विल पावर से इस जुत्सु के रिलीज को तोड़ दिया। मादर ने जब अपने खुद के रूल्स बनाकर ईडो टेंसेई का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो वह एक नए और भयानक फेज में एंटर कर चुकी थी। उसकी ताकत अब ईडो टेंसेई की लिमिटेशन से आजाद होकर अपनी एब्सोल्यूट पीक पर थी और उसने पूरी दुनिया को अपने इन्फिनिट सुकियोमी में डालने का फाइनल प्लान शुरू कर दिया था। लेकिन इस दुश्वारी के वक्त में नारुतो वहाँ बिल्कुल अकेला नहीं था, क्योंकि ठीक उसी पल आसमान में एक कौओं का झुंड बिखर गया और इटाची वहाँ अचानक वापस प्रकट हो गया। इटाची की आंखों से हल्का खून बह रहा था और वो फिजिकली बहुत थक चुका था, पर उसकी प्रेजेंस ने पूरी शिनोबी आर्मी में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। दोनों मास्टर और स्टूडेंट ने बिना कोई लफ्ज कहे एक दूसरे की आंखों में देखा और उनका परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन तुरंत वापस एक्टिवेट हो गया। मादर ने अपने लिम्बो क्लोन्स का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल और जानलेवा अटैक्स किए, पर नारुतो के इनहांस सेंसरी स्किल्स और इटाची की मांगी को शारिंगान के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के आगे वो सारी डार्क चालें नाकाम हो रही थी। युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए उन दोनों ने मिलकर एक ऐसा अल्टीमेट जुत्सु फॉर्म करना शुरू किया जो निंजा हिस्ट्री ने पहले कभी नहीं देखा था। इटाची ने अपने परफेक्ट सुसुनो को नारुतो के विशाल कुरामा अवतार पर
एक अनब्रेकेबल आर्मर की तरह पहना दिया और एक मैजेस्टिकल क्रिम्सन गोल्ड वॉरियर उस तबाह हो चुके बैटलफील्ड पर शान से खड़ा हो गया। इस विशाल और इनविंसिबल सुसनो क्लैड कुरमा अवतार को अपने सामने देखकर मादर उचिहा के पत्थर जैसे चेहरे पर भी पहली बार एक डर का साया साफ नजर आया। उसने गुस्से में आकर अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर अपना सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक उन पर लॉन्च कर दिया, पर नारुतो और इटाची के इस यूनाइटेड और गॉडली फ्रंट को तोड़ने के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। देन नारुतो की इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर और इटाची की सीलिंग प्रिसीजन का यूज करते हुए उन दोनों ने एक साथ मिलकर एक अल्टीमेट तोत्सुका ब्लेड रासन सुरिकेन फायर किया। उस अटैक ने हवा और जमीन को फाड़ते हुए माद्रा के डिफेंस को चीर दिया और उसे हमेशा के लिए एक अनंत गेंजुत्सु सील के अंदर कैद कर दिया। भयानक युद्ध आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गया था और एलाइड शिनोबी फोर्सेस ने काले बादलों को छटते और आसमान को वापस साफ होते हुए देखा। सब लोग खुशी से रो रहे थे और जश्न मना रहे थे, पर नारुतो और इटाची दूर एक शांत पहाड़ी पर चुपचाप खड़े थे। सुनाटे काकाशी और बाकी सभी निंजाज ने आगे आकर इटाची के आगे अपना सर झुकाया, उसके सारे सेक्रीफाइसेस के लिए दिल से माफी मांगी और उसे कोनोहा का एक सच्चा जिंदा हीरो स्वीकार कर लिया। लेकिन इटाची ने बस एक छोटी सी सुकून भरी मुस्कान दी और नारुतो की तरफ गर्व से देखा, जो अब सिर्फ एक शोर मचाने वाला जिंजूरकी नहीं बल्कि शिनोबी हिस्ट्री का सबसे समझदार, टैक्टफुल और पावरफुल प्रोटेक्टर बन चुका था। और इस तरह इटाची के गुप्त साए में ट्रेन हुए इस मैच्योर नारुतो ने निंजा दुनिया को हमेशा के लिए एक शांति भरी और सेफ दिशा में बदल दिया। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।